वैदिक पंचांग दिनांक 7 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास आश्विन मास, पक्ष शुक्ल, तिथि पूर्णिमा सुबह 9:16 तक तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र रेवती 8 अक्टूबर रात्रि 1:28 तक तत्पश्चात अश्वनी, योग ध्रुव सुबह 9:31 तक तत्पश्चात व्याघात, राहु काल शाम 3:24 से शाम 6:52 तक, सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 6:19, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, अश्वनी पूर्णिमा, कार्तिक व्रत स्नान आरंभ, पंचक समाप्त मध्य रात्रि 1:28, प्रतिपदा क्षय तिथि विशेष, पूर्णिमा एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। लक्ष्मी किसको सताती है, किसको सुख देती है? जहाँ शराब कबाब का सेवन दुर्व्यसन कलह होता है, वहाँ की लक्ष्मी वित्त बनकर सताती है, दुख और चिंता उत्पन्न करती है। जहाँ लक्ष्मी का धर्मयुक्त उपयोग होता है, वहाँ वह महालक्ष्मी होकर नारायण के सुख से सराबोर करती है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। कार्तिक मास 7 अक्टूबर मंगलवार से कार्तिक व्रत स्नान प्रारंभ। विशेष, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार 22 अक्टूबर बुधवार से कार्तिक मास प्रारंभ होगा। कार्तिक मास में वर्जित। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, कार्तिक मास में चावल, दालें, गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों, उनका भी त्याग करना चाहिए और संसार व्यवहार न करें। कार्तिक मास में विशेष पुण्यदायी प्रातः स्नान, दान, जप, व्रत, मौन, देवदर्शन, गुरुदर्शन, पूजन का अमित पुण्य होता है। सुबह तुलसी का दर्शन भी समस्त पापनाशक है। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी वन अथवा तुलसी के पौधे लगाना हितकारी है। भगवत गीता का पाठ करना तथा उसके अर्थ में अपने मन को लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पुण्य का वर्णन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी विशेष लाभदायी है। ओम नमो नारायणाय मंत्र, इस महामंत्र का जो जितना अधिक जप करे उसका उतना अधिक मंगल होता है। कम से कम 108 बार तो जप करना ही चाहिए, यानी कि एक माला जप अवश्य करें। प्रातः उठकर दर्शन करें। पुरुषार्थ से लक्ष्मी, यश, सफलता तो मिलती है, पर परम पुरुषार्थ मेरे नारायण की प्राप्ति में सहायक हो, इस भावना से हाथ देखें तो कार्तिक मास में विशेष पुण्यदायी होता है। सूर्योदय के पूर्व स्नान अवश्य करें। जो कार्तिक मास में सूर्योदय के बाद स्नान करता है, वो अपने पुण्य क्षय करता है, और जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है, वो अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पाप शमन होता है तथा प्रभु प्रीति और सुख दुख व अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने के सद्गुण विकसित होते हैं। हम छोटे थे तब की बात है, हमारी माँ कार्तिक मास में सुबह स्नान करती, बहनें भी करती, फिर आस पड़ोस की माताओं बहनों के साथ मिलकर के भजन गाती। सूर्योदय से पहले स्नान करने से पुण्यदायी ऊर्जा बनती है, पाप नाशनी मति आती है। कार्तिक मास का आप लोग भी फायदा उठाना। 3 दिन में पूरे कार्तिक मास के पुण्य की प्राप्ति। कार्तिक मास के सभी दिन अगर कोई प्रातः स्नान नहीं कर पाए तो उसे कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओमकार का जप करते हुए सुबह सूर्योदय से तनिक पहले स्नान कर लेने से महीने भर के कार्तिक मास के स्नान के पुण्य की प्राप्ति कही गई है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।